आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ जदयू से बिहार विधान परिषद के सदस्य रामेश्वर महतो जी हैं। सर, पहले तो आपका स्टार बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जन समस्याओं पर हमें चर्चा करना है और स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बदहाली जो बिहार में है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम आपके गांव में हैं, सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के भांसर मछा पंचायत में, और आपके गांव में ही हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर लोगों को नदारद है। 1.25 एकड़ ज़मीन में कह सकते हैं 1.25 एकड़ ज़मीन है उप स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन भवन नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। और जिले मतलब सीतामढ़ी जिले की कह सकते हैं यही हालात है। पुपरी में रेफरल अस्पताल में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए भवन के लिए, लेकिन आज तक डॉक्टर नहीं बैठे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने मेरे गांव की बात कही, ये बात आपका ठीक है कि बहुत बदहाल है व्यवस्था। इसके लिए जब मैं एमएलसी बना तो सबसे पहली बार जब सदन खुला था 2018 में, सबसे पहला सवाल मैंने इस हॉस्पिटल को लेकर दिया था, क्योंकि मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ, बगल में ही मेरे घर है। इससे मैं चिंतित था तो मैंने दिया था। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने आश्वासन दिया था मुझे कि बहुत जल्दी इस पर काम होगा। फिर उसके बाद नहीं हुआ। फिर थोड़े दिन बाद मैंने फिर उनको जो है पत्र लिखा था। फिर उन्होंने कहा कि प्रोसेस में है, काम हो रहा है। फिर पिछले दिनों मैंने सदन में उठाया अपने क्वेश्चन के माध्यम से, तो उनके जवाब में आया कि प्रोसेस में है, पिछले साल नहीं हो पाया, इस पर होगा। तो अभी 4 साल हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि इस साल हो जाएगा। 4 साल से आप मंगल पांडे जी के पास लिख के दे रहे हैं, लेकिन 4 साल में अभी कुछ नहीं हो पाया। हो सकता है कि उनके लिए ये प्राथमिकता ना हो, कुछ और काम ज़्यादा जरूरी हो। सत्ता पक्ष के नेता हैं सर, जदयू के विधान परिषद के सदस्य हैं, इनका बात कह सकते हैं बिहार की स्वास्थ्य विभाग नहीं सुन रही है, यही कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं सुन रहे हैं। काम में थोड़ा, प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। तो 4 साल अभी लगा, मुझे लगता है 1-2 साल में हो जाएगा। 2 साल में हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा, ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि इस साल हो जाए। जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जल्दी करवाएं। और मेरे गांव का मुद्दा हो या किसी भी गांव का मुद्दा हो, हम लोग क्योंकि पूरे बिहार के हित की सोचते हैं, पूरे जिला के हित की सोचते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मेरे गांव का ही मुद्दा हो, और भी जगह का मुद्दा हो। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। और ख़ास करके सीतामढ़ी जिला में जो मैं देखता हूँ, और सीएस साहब से कई बार बात करता हूँ, कई बार तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। सर्जन साहब के तो आपके बगल के आप ही के गाँव के विधायक भी हैं सीतामढ़ी से, उनका फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मैंने भी 2 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाते, तो फिर मैंने नहीं किया। हो सकता है व्यस्तता हो ज़्यादा हो, क्योंकि कुछ ऑफिसर का कहना है कि हमारे पास काम का लोड ज़्यादा है, काम करे या ना करे, बट लोड है उन पे। लूट भी स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी है। ये तो खैर मैंने नहीं देखा तो कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो लोग बिजी रह रहे हैं, तो बिजी आदमी कुछ हेरा फेरी में ज़्यादा बिजी रहता है। सीधा सीधा आदमी काम करे तो बिजी बहुत नहीं रहता है। जहाँ हेरा फेरी इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ आदमी की व्यस्तता बढ़ जाती है, क्योंकि उलझने रहती है दिमाग में। उस उलझनों के चक्कर में लोगों का समय ज़्यादा खराब होता है। तो मैं ये कह रहा था मिश्रा जी कि जो स्वास्थ्य का जो मामला है, उस पर हम लोग लगे हैं, इसको हम ठीक करवा के लेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक होगा ये। और ओवरऑल तो आप देखिए कि बिहार में काम बहुत हुआ है। पहले तो कुछ भी नहीं था, उसके मुकाबले में तो बहुत काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। बट देखिए, आप जितना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है पटना में, और इस तरह से IGMS का काम देखिए, या चाहे PMCH में इतना बढ़िया काम हो रहा है, एम्स बना है, दरभंगा में एम्स आ रहा है, तो काम तो हो रहा है, बट इतना तेज़ी से होना चाहिए था, वो उतना नहीं हो पाया। लूट के बारे में हमारे मुंह से निकला है तो बता ही देते हैं आज सर आपको कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल के ऊपर सोलर प्लेट लगा था, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। 3-4 साल पहले सोलर प्लेट लग गया, लेकिन उसको 2 दिन चलाने के बाद बंद कर दिया गया। आउटसोर्सिंग के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख का डीजल जल जाता है। सिविल सर्जन महोदय उसको क्यों नहीं देखते हैं कि मतलब वहाँ जो सोलर प्लेट लगा उससे उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाए? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना पैसा लगा हुआ है सोलर पावर के लिए। लोगों ने, CS साहब हो या कोई भी विभाग के पदाधिकारी हो, कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस तरह का जो काम करते हैं, इन लोग आउटसोर्सिंग के नाम पर लूट, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। आउटसोर्सिंग के नाम पर या लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार का इतना बड़ा नुकसान करना, ये दंडनीय अपराध है, और इसके लिए कार्रवाई होगी इन लोगों पर। पुपरी का रेफरल अस्पताल, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए भवन निर्माण में। अर्धनिर्मित भवन को ऐसे ही छोड़ दिया गया, चारागाह में तब्दील हो चुका है पूरा परिसर। और रेफरल अस्पताल में 12 साल पहले उस भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर जो है भाड़ा के घर में। अभी आपने बताया, और पहले भी इसके लिए हमारे माननीय विधायक हैं दिलीप राय जी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया था, और मुझे लगता है उस पर भी कुछ कार्रवाई हो रही है, शीघ्र ही कुछ ना कुछ उसका भी होगा।
जल्द। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या कहेंगे? बिहार के शिक्षा व्यवस्था, चलिए अपने जिला की ही बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? एक तो बिहार यूनिवर्सिटी में मतलब 3 साल का कोर्स जो है 6 साल 5 साल में पूरा हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य को देखेंगे तो वही हाल है, माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे तो वही हाल है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मिश्रा जी, ऐसा है कि जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री का, इस प्रदेश की गद्दी को संभाला था, उस वक्त तकरीबन 13% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। आज वो लेस देन 1% है जो स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो स्कूल बच्चों को भेजने में या व्यवस्था बनाने में, पहले तो स्कूल था ही नहीं, नहीं बाउंड्री था, कुछ नहीं था। आज तो हर गांव में जहाँ जाइए स्कूल भवन बन गया, स्कूल बन गया, व्यवस्था हुआ है। लेकिन हाँ, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ, जो एक क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिल पा रहा है। और उसका सबसे बड़े जो कारण है ना, वो शिक्षक है। जब 1500 रुपये शिक्षक को मिलता था, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जिन शिक्षकों को बहाली की थी, नियोजित शिक्षकों को 15,000 रुपये मिलता था। इन लोगों ने 1500 जी। और उस वक्त से इन लोगों ने धरना देके, प्रदर्शन देके, यूनियन बना के, हाई कोर्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट जाके अपने वेतन तो लोगों ने बढ़वा लिया, डंडा खा के। जी, दंड जो कहिए, बढ़वा लिया वेतन, सरकार से वेतन बढ़वा लिया, सरकार के ऊपर लायबिलिटी तो हो गए। लेकिन जिस तरीके का शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, उस तरह का शिक्षक शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी, जी मैंने वही कहा, क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षकों को पता नहीं रहता कि पढ़ाना क्या है। एप्पल का स्पेलिंग शिक्षक को नहीं पता रहता तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? कई शिक्षकों को अक्टूबर का स्पेलिंग पता नहीं है, दिसंबर का। तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो ऐसे लोग रिजाइन कर दें, या अपने आप को सुधार करें, पढ़ें, और पढ़ के फिर बच्चों को पढ़ाएं। हार कराने की भी तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार तो देखिए प्रयास हरदम करती है, वैसे शिक्षकों को बाहर कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे शिक्षकों को सस्पेंड कर देना चाहिए, इमीडिएट। सस्पेंड क्या, बाहर कर दिए, बर्खास्त कर दीजिए, इमीडिएट कर देना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ ऐसे लोगों की लिस्ट बननी चाहिए और उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। अन्यथा लोगों को चाहिए कि वो पढ़ाएं। सरकार का खर्चा हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया। लोगों की जो मानसिकता है ना, वो कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पा रहा है। मानसिकता लोगों की नहीं है कि बच्चे पढ़े, एजुकेटिव हो, एजुकेशन उन्हें मिले। उनको लगता है कि मुझे पैसा मिलता रहे, मुझे सैलरी मिलता रहे, मुझे व्यवस्था मिलता रहे, सरकार देती रहे, हम कुछ ना करें। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन की ये बात जो है ना, वो गलत है। इसी कारण से हम शिक्षा में थोड़ा नीचे है। अन्यथा आप देखिए तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम हुआ और जितना बजट शिक्षा का है हमारे राज्य में, उतना बजट किसी और चीज़ का नहीं है। शिक्षा की बात करें तो सर जो है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, राज्यपाल, चलिए उसका देखरेख राज्यपाल के अंडर से होता है, परंतु 3 साल का कोर्स 6 साल में हो रहा है। आप लोग विधान परिषद में आवाज़ उठाएंगे तभी तो वो सुधरेगा। नहीं, आवाज़ तो देखिए घड़ी घड़ी उठाते रहते हैं लोग, कभी हम उठाते हैं और भी लोग उठाते हैं, आवाज़ उठाते भी रहते हैं, काम भी होता है। और ओवरऑल आप देखिए तो बिहार में हर हाल में, हर जगह बहुत विकास हुआ है। 2 सेक्टर मुझे लगता है, जब आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य, मुझे लगता है कि यहाँ पे और सुधार करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ इस बात। ये थे हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य जदयू से हैं रामेश्वर महतो जी, और इन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बोला है। सत्ता पक्ष के हैं परंतु इन्होंने खुलकर जवाब दिया है और इन्होंने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की ज़रूरत है। तो हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। कैमरे के पीछे कमलेश थे, धन्यवाद।